हाय, मेरा नाम सुभाष है और आज मैं आपके साथ फिर से अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने यहाँ पे उबर स्टार्ट करने का सोचा, मीन्स पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। और फिर हमने उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया गूगल और सारी जगहों पे। तो मैंने देखा कि किसी भी बंदे ने कुछ उसे इजीली डिस्क्राइब नहीं किया और सारे स्टेप को उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया है। तो फिर हमने सोचा कि जब हमने उबर ड्राइव स्टार्ट कर लिया है तो आई थिंक हमें भी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करनी चाहिए ताकि हम दूसरे के काम को आसान कर सकें। तो आज मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ, हाउ टू स्टार्ट उबर ड्राइव इन पर्थ और इन ऑस्ट्रेलिया। इस प्रोसेस के लिए जो सबसे पहले प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास फुल टाइम वीज़ा होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की, ताकि आप वर्क राइट्स होने चाहिए आपके पास। दूसरा, आपको एक कार की ज़रूरत पड़ती है जो कि 2015 के बाद की 2015 टू 2000 के बाद की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। लाइक 2015, 16, 17 होनी चाहिए। अगर वो 2014 है तो वो आप उबर ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक मोबाइल फ़ोन की विद इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ऑस्ट्रेलिया की होनी चाहिए। फिर आप उबर ड्राइव को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस को एक्सप्लेन मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। होपफुली ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट होपफुली जिन्हें भी उबर ड्राइव करनी है उनके लिए मैं ये स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि वो कहीं और उनको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप यही जान जाइए कि उबर ड्राइव और उबर जो हम राइड शेयर जो ऐप है वो अलग चीज़ है। वो हम राइड शेयर बुक करते हैं। लाइक अगर हमें यहाँ से CBD जानी है तो वो ऐप अलग है। और उबर ड्राइव, अगर आपको अपनी कार उबर में चलानी है तो उसके लिए एक ऐप अलग है उबर की, जिसे हम उबर ड्राइव बोलते हैं। आप ये गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे गूगल ड्राइव ऐप को डाउनलोड करेंगे वो सबसे पहले आपसे आपकी मोबाइल नंबर जो ऑस्ट्रेलिया की है आपको वो रजिस्टर करनी पड़ेगी। उस पर एक वो OTP सेंड करते हैं और उसको कंफर्म करते हैं। ठीक इसी तरीके से वो आपका ईमेल आईडी लेते हैं और उस चीज़ पे वो फिर से अपनी वेरिफिकेशन कोड भेजते हैं और उस ईमेल आईडी को वो रजिस्टर करते हैं। और इसके बाद वो सारे स्टेप को आपके सामने ला करके रखते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जैसे ही आप उबर ड्राइव ऐप स्टार्ट करेंगे और ईमेल और मोबाइल नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आती है कि वो आपसे प्रोफाइल पिक्चर की क्लिक करते हैं। मेरे फ्रेंड ने काफ़ी हड़बड़ा कर प्रोफाइल पिक्चर डाल दी, जो कि बाद में आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं। सो कीप रिमेंबर, प्रोफाइल पिक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेने की कोशिश करेंगे और हड़बड़ाएंगे नहीं। जो सेकेंड चीज़ होती है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो आप चेक करके रखेंगे कि मिनिमम 12 मंथ की वो वैलिडिटी होनी चाहिए। ऐप में वो आपको आपके ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट और रियर कॉपी दोनों डिमांड करते हैं। फ्रंट JPG और JPG फॉर्मेट में, मैंने JPG फॉर्मेट में फ्रंट की और रियर की फोटोग्राफ मैंने अपलोड की थी। वो सारी चीज़ों को वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उस प्रोसेस को वो ग्रीन शो करना स्टार्ट करते हैं आपके ऐप में। कहने का मतलब है कि ऐप में आप जैसे जैसे अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करते जाते हैं, ठीक उस तरीके से वो रेड से ग्रीन होने जाती है। इट मीन्स कि वो अप्रूव्ड हो गई है, आप प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है वो PTD ऑथराइजेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। PTD का मतलब ये होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया उबर ऐप जो है या उबर जो है वो ड्राइवर उसी को अलाउ करते हैं कैब ड्राइव करने के लिए जिनके पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया मीन्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको वो सर्टिफिकेट देती है, वो सबसे इसेंशियल है। इट मीन्स कि आप ऑथराइज है किसी भी टैक्सी को ड्राइव करने के लिए इन ऑस्ट्रेलिया। मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो होपफुली ये प्रोसेस यहाँ थोड़ा अलग होगा। सिडनी, ब्रिस्बेन, सारे रीजन में भी प्रोसेस सेम ही होगी। कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती होगी बट प्रोसेस सेम ही होगी। इवन हम कंसिडर कर सकते हैं कि USA और कनाडा में भी शायद ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम ही होगी और UK वगैरह में भी। PTD काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। PTD में जो ज़रूरत पड़ती है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, सबसे पहले आपको इसके लिए अपनी मेडिकल बुक करनी पड़ेगी, आप मेडिकली फिट है या नहीं। और इसके लिए मेरे को अराउंड $115 आई थिंक मेरे को पे करनी पड़ी थी। और मैंने अपने पास के किसी भी मेडिकल सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं। और बट कीप रिमेंबर कि आप उनको ये चीज़ कंफर्म करेंगे कि मेरे को PTD मीन्स
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर के लिए मेरे को मेडिकल करानी है, क्योंकि इसके लिए वो एक फॉर्म होती है जो वो आपको प्रोवाइड करेंगे और डॉक्टर आपसे आपके नॉर्मल चेकअप्स करते हैं, आई साइट चेक्स करते हैं, बीपी चेक करते हैं, आप शुगर पेशेंट है या नहीं, अदर चीज़ों को यूरिन टेस्ट करते हैं ड्रग्स के लिए कि आपने ड्रग्स लिया है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और ऑलमोस्ट डॉक्टर आपको आपके फॉर्म पे ही वो ऑथराइज करके देते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके वो पीटी डॉक्टर की जो पीटीडी की जो उन्होंने जो फॉर्म है वो फिलअप कर गया, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उस फॉर्म का नंबर और लिंक शेयर कर दूंगा। उसके बाद जैसे ही आपकी वो पीटीडी की फॉर्म डॉक्टर फिल करके देते हैं विद स्टैम्प, उसके बाद आप उस फॉर्म को लेकर के घर पे आते हैं और स्कैन करके उसकी पीडीएफ फॉर्मेट में आप डीओटी मीन्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, आप इस पे अपलोड करते हैं। इसके सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे आपकी होपफुली सारे लोगों की प्रोफाइल होती है, अगर नहीं है तो डीओटी पे आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। डीओटी पे प्रोफाइल बनाने के बाद उसके सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पीटीडी आती है ऑप्शन। आप उस पीटीडी ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आप पीटीडी फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। जो आपने डॉक्टर या मेडिकल सेंटर से आप फॉर्म लेकर आए डॉक्टर की, उसको आप अपलोड करेंगे और आप आई थिंक कि वो डीओटी मीन्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बोलते तो हैं कि दे विल टेक अराउंड 12 डेज और 12 और 10 डेज, बट मेरे को ये विद इन 3 डेज और 4 डेज पीटीडी आ गई थी। इसका मतलब है कि मैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग के लिए अप्रूव्ड हो गया था। ठीक उसी तरीके से जो नेक्स्ट जो स्टेप आती है वो आती है व्हीकल रजिस्ट्रेशन। व्हीकल रजिस्ट्रेशन आप काफ़ी अर्ली स्टेज में ही अपलोड कर सकते हैं ऊबर रजिस्ट्रेशन पे। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपके पास कोई कार है और आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं रेगुलर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हर बंदे को करनी पड़ती है 3 मंथ 6 मंथ और ईयरली, तो आप डीओटी ऐप से ही अपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी कार का मॉडल कौन सा है, आप ऑनर हैं, हु इज़ द ऑनर, कब आपने लास्ट पेमेंट किया था, कब, ये सारी डिटेल होती है। आप उसको वहाँ से सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकते हैं और उसको यहाँ अपने ऊबर ऐप में अपलोड कर सकते हैं, तो आपकी व्हीकल रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो जाएगी। तो हमने यहाँ से अभी तक प्रोफाइल पिक्चर, ड्राइविंग लाइसेंस, पीटीडी कंप्लीट कर लिया, व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी हमने कंप्लीट कर लिया। वीआईपी मीन्स व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी। कीप रिमेंबर, जब हम अपनी कार ऑस्ट्रेलिया में लेते हैं और प्राइवेट यूज़ करते हैं तो उस कार पे वो प्राइवेट कार होती है, और सेम कार को जब हमें ऊबर एक्स में या ऊबर ड्राइव में यूज़ करनी है तो सेम इंश्योरेंस पे वो आप कार को यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस अलग होती है। प्लस जो गाड़ी आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में प्राइवेट पर्पस के लिए, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, बट उसके चेंज के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिस जानी पड़ेगी। आगे मैं आप इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल पीटीवी, नेक्स्ट ऑथराइजेशन ओडीसी। ये प्रोसेस में ठीक जिस तरीके से ड्राइवर की चेकअप हुई है, मेडिकल और उसकी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक उसी तरीके से इस प्रोसेस में मीन्स पीटीडी जो सिंपल पीटीवी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक इस प्रोसेस में वो कार को चेक करते हैं कि वेयर जो आप जो कार को यूज़ करने वाले हैं ऊबर एक्स के लिए, क्या ये पूरी तरीके से सेफ है पैसेंजर को ड्राइव करने के लिए, टैक्सी में यूज़ करने के लिए। इस प्रोसेस को ही हम पीटीवी बोलते हैं। इस प्रोसेस में जिस तरीके से हमारा मेडिकल हुआ था, ठीक उसी तरीके से आपको अपने कार के इंस्पेक्शन के लिए ये बुक करनी पड़ेगी पीटीवी के लिए। मैंने चेक किया था, पीटीवी की बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, मीन्स वेटिंग पीरियड है 2 मंथ्स, 1 मंथ, 15 डेज तो मिनिमम थी, उसके बाद ही आपको बुकिंग मिलती है कार के लिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीटीवी के लिए आप बुकिंग्स तुरंत करें। पीटीवी करवाने से पहले तो आप बुकिंग करें। इसकी बुकिंग ऑनलाइन ऊबर टैक्सी के लिए भी होती है या फिर डीओटी ट्रांसपोर्ट साइट पे भी बहुत सारे ऑथराइज वर्कशॉप है जहां से आप अपनी नियरेस्ट लोकेशन में व्हीकल को इंस्पेक्शन के लिए डाल सकते हैं। कीप रिमेंबर, आपके विंडो ग्लास कहीं भी कॉस्मेटिक डैमेज नहीं होनी चाहिए, सारे सीट बेल्ट्स जो है, हॉर्न वगैरह सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये परफेक्ट नहीं है तो आप इसको परफेक्ट करवा लें। टायर की भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर थ्रेड जो है 70% नहीं है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको आप चेंज करा लें। लाइक मेरी कार में फ्रंट ग्लास पे एक डेंट थी, हल्की सी चिप जिसे बोलते हैं, तो
तो मैं यहाँ पे ग्लास रिपेयर सेंटर पे गया। फिर उन्होंने बोला कि आप इसको रिपेयर करा करके भी इस प्रोसेस में आप जा सकते हैं, इसके लिए आपको कंप्लीट ग्लास चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इंस्पेक्शन के दिन आधे घंटे उसके लिए भी PTV के लिए भी एक फॉर्म की जरूरत होती है। जनरली मैं फॉर्म वो आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, उस लिंक को आप उसे फिल करके ही उस सेंटर पे जाएंगे। कभी कभी वो सेंटर वाले वो फॉर्म नहीं रखते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप सेंटर पे जरूरी आप प्लीज़ 20 और 30 मिनट्स पहले ही जाने की कोशिश करें। वो गाड़ी को इंस्पेक्ट करते हैं और ठीक उसी टाइम में वो आपको उस फॉर्म को अप्रूव करके दे देते हैं। दूसरी चीज, अगर आपकी गाड़ी उस इंस्पेक्शन में फेल हो जाती है तो आपको री इंस्पेक्ट करवानी पड़ेगी, सिर्फ उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा करके। जब आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाएंगे वर्कशॉप में तो आप उसकी इनवॉइस लेंगे और डिटेल लेंगे कि उन्होंने क्या क्या रिपेयर की है। आप समझ गए इस चीज को। आपको जैसे ही वो PTV सर्टिफिकेट, PTV फॉर्म आपको मिल जाती है वर्कशॉप से इंस्पेक्शन के बाद, आप उसको लेकर के ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आपको बोला था व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी वो यहीं इन्वॉल्व होती है। आप PTV को लेकर के जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफिस में, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारी PTV है, और फिर वो इस क्लास को, जो आपकी प्राइवेट यूज कार थी, उस क्लास को वो चेंज कर देते हैं फ्रॉम प्राइवेट टू टैक्सी। इसलिए मैंने आपको बताया था कि PTV जो है, PTV वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक कि मैंने आज दिया था दोपहर को आफ्टर इंस्पेक्शन, और नेक्स्ट डे उन्होंने इसे चेंज कर दिया था। इंश्योरेंस जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, थर्ड पार्टी और 3F इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है टैक्सी सर्विस के लिए। तो इसके लिए मैंने सनकॉर्प का इंश्योरेंस लिया है, ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस थी, और लगभग $189 मेरे को हर मंथ पे करनी पड़ती है। कीप रिमेंबर, ये आपके प्राइवेट कार इंश्योरेंस से अलग होती है, क्योंकि प्राइवेट कार इंश्योरेंस बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड करती है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया में, बट टैक्सी इंश्योरेंस काफ़ी कम ही कंपनी प्रोवाइड करती है। आप आप कंपेयर कर लेंगे, जो भी आपके लिए इजी हो और जो भी चीप हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए। अगला प्रोसेस होता है ड्राइवर सेफ्टी एजुकेशन। ये एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो ऊबर प्रोवाइड करता है, और आप इसे ऑनलाइन 10 मिनट लगती है, वो सारी चीज़ें बताते हैं कि किस टाइप का रिलेशन आपको कस्टमर के साथ रखना है, क्या करनी है और क्या नहीं करनी है, ये आप कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो टैक्स सेटिंग। इस टैक्स सेटिंग के लिए आपको इसमें ज़रूरत पड़ती है AVN नंबर की, और आपको ज़रूरत पड़ती है GST की। मैंने अपने अकाउंटेंट से बात किया यहाँ पे जो टैक्स फाइल करते थे, उन्होंने मुझे लगभग $200 बोला फॉर GST एंड AVN नंबर। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मैंने देखा कि शायद मैं ऑनलाइन ही इसे अपने आप ही प्रोसेस कर सकता हूँ, और इस वेल टू से कि मैंने ऑनलाइन खुद से किया और मेरे पास AVN आ गई। आई थिंक विद इन 2 डेज AVN नंबर आ गया था ऑनलाइन प्रोसेस के बाद, और GST उन्होंने मुझे लगभग 1 वीक के बाद दिया। GST की कोई भी डॉक्यूमेंट आपके ईमेल पे या फिर ऑनलाइन नहीं होती है, ऑनलाइन सिर्फ आप अप्लाई करते हैं और GST की पेपर जो है वो आपके घर पे आती है, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे। इसके अलावा टैक्स हो गई, प्रोफाइल पिक्चर, ड्राइविंग लाइसेंस, PTV, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल इंश्योरेंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर सेफ्टी, टर्म एंड कंडीशन। तो ये सारी प्रोसेस थी जो ऊबर में मैंने यूज़ की। लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम लगता है। होपफुली मेरे को याद है मैंने लगभग 15 तारीख से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट की थी, और मैं इस प्रोसेस को अपना अच्छा खासा समय दे रहा था, और आई थिंक 21 या 22 को मेरी PTV भी आ गई थी। कीप रिमेंबर, PTV हम अप्लाई एक टाइम, आपको इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक टाइम आपको DOT जाने की, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने की जरूरत पड़ती है आपके कार के इंस्पेक्शन के बाद, क्योंकि आप अपनी इंश्योरेंस का कैटेगरी चेंज करवाते हैं, और आप उसके बाद PTV भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है DOT में जा करके, और DOT पे ही वो PTV अप्रूव होके आती है। वो बोलते तो है 1 हफ्ते 10 दिन, बट मेरे को विद इन 2 डेज वो आ गई थी ऑनलाइन। कीप चेकिंग योर DOT ऐप। आपको नो सॉरी, ये ऐप नहीं है, और आपको इसी में PTV भी आएगी और PTD भी आएगी। नहीं, PTD मेरी ईमेल पे आई थी, बट PTV आपके DOT पे ही आएगी। उसकी कोई कॉपी आपको ईमेल या रजिस्टर्ड नहीं की जाती है आपके होम एड्रेस पे। सो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये काफ़ी यूज़फुल होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इससे रिलेटेड आप मुझे मैसेज करेंगे, और मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपका
आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। अगर सॉरी कि मैंने इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ हिंदी में डाला है। और किसी भी बंदे को जो भी चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को इंग्लिश में बनाऊं ताकि ये उसके लिए यूज़फुल हो, तो श्योर आप मेरे को मैसेज करें। मैं ये ज़रूर कोशिश करूंगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं इंग्लिश में भी आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे मैसेज डालें, जस्ट गिव मी योर नंबर, आई विल कॉल यू बैक फॉर क्लैरिफिकेशन और एनीथिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीर, जिसने मुझे सजेस्ट किया कि डैड जस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल। थैंक यू वेरी मच।